हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, नित्य पूजा पाठ में आपका स्वागत है। आज हम भगवान शिव से जुड़े पवित्र माघ शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत 2026 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा क्या क्या है, पूजा विधि क्या है और खास उपाय। और अगर यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस व्रत का पालन करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। और अब हम जानेंगे कि माघ शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब हमें करना है इस साल 2026 में, जो कि पड़ रहा है 30 जनवरी को, शुक्रवार को पड़ रहा है 2026 में। अब प्रदोष काल लगभग शाम के समय 5:59 से प्रारंभ हो रहा है और 8:37 तक रहेगा प्रदोष काल। अब पूजा का शुभ मुहूर्त, तो पूजा का शुभ मुहूर्त जो है शाम के समय 30 जनवरी को 5:30 से प्रारंभ हो रहा है पूजा का शुभ मुहूर्त और 7:30 तक रहेगा। इसके बीच ही आपको शिव जी की पूजा विधिवत करनी है और व्रत के इससे शुभ परिणाम हमें मिलते हैं। और दोस्तों, त्रयोदशी तिथि पर व्रत रखने से भगवान शिव और पार्वती की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। प्रातः स्नान करें, पूरे दिन उपवास तथा संध्या के समय शिवलिंग पूजन से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति की कामना होती है और मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि इस दिन शिव जी सभी बाधाओं को दूर करते हैं और भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। दोस्तों, पूजा के लिए आप शाम के समय स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और किसी शिवालय में जाएं या फिर पार्थिव शिवलिंग भी बना के आप घर पर पूजा कर सकते हैं। लेकिन फिर उसे आप थोड़े समय के बाद सूर्यास्त होने से पहले ही आप पूजा करने के तुरंत बाद अर्थात आप विसर्जित इसे कर दें। तो शिवलिंग के सामने बैठे किसी शिवालय में और शुद्ध गंगा जल मिला के आप अभिषेक करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल और धूप दीप अर्पित करें। भगवान शिव के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। हो सके तो उसके बाद आप पूजा के बाद शिव कथा का पाठ करें और भक्तों को प्रसाद बांटें। इस तरह से आप शाम के समय पूजा करें। और व्रत का नियम जो है, वह सुबह के समय उठकर स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें और व्रत का संकल्प ले लें। उसके बाद दिन भर केवल जल और फल पे रहा जाता है। व्रत शाम के समय आप चाहें तो व्रत करने के बाद अर्थात शाम के समय आप प्रदोष काल में पूजा करने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, अर्थात एक समय शाम के समय आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वह मुहूर्त शाम के समय लगभग होगा 8:37 पे। इसके बाद ही आप अपने व्रत का अन्न पारण करें। तो यह हो गया। अब हम जानेंगे कि यदि आप कोई समस्या से परेशान हैं और यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं, तो जीवन में बाधाएं हैं और कर्ज, स्वास्थ्य, मनोकामनाओं की पूर्ति में कठिनाई है, तो यह व्रत विशेष फल देता है। पूजा के बाद शिव जी को दूध, भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करने से हर कष्ट में राहत मिलती है। बेलपत्र संतुष्ट मन से अर्पित करना सबसे उत्तम माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और दोस्तों, यह अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, लाइक तो अवश्य करिएगा, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और यह भी पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो इसलिए आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से आप पूजा पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। धन्यवाद।